हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर 1 एज पर एनईपी 2020। सब्जेक्ट इज़ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन ऑफ जुलाई 2024, जहां पे हम लोग देखने वाले कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। क्वेश्चन नंबर 1C फॉर 7 मार्क्स। 7 मार्क के लिए ये आया था कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो फरवरी 2024 के अंदर भी सेम क्वेश्चन आया था, बिल्कुल भी चेंज नहीं था, सिर्फ अमाउंट का चेंजेस था, बाकी पूरा फॉर्मेट वैसे ही था। तो आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं, दैट वुड बी लेक्चर नंबर 1। तो ये भी जुलाई में आया था, इसको भी देख लेते हैं फटाफट कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और भी बहुत सारे वीडियो है जो म्यूचुअल फंड के जो और कोर्सेज़ को एप्लीकेबल है, जैसे TY-BAF के लिए, तो उनके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए, तो वो आप लोग रेफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड का एनएवी निकाला जाता है और उसका रिवीजन भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द क्लोजिंग यूनिट एंड क्लोजिंग एनएवी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। तो आपको क्लोजिंग यूनिट निकालनी है और क्लोजिंग एनएवी निकालना है। डेटा दिया है आपके पास। ओपनिंग एनएवी 72 रुपीज़ में दिया है, आउटस्टैंडिंग यूनिट इतना दिया है, यूनिट सब्सक्राइब इतना दिया है, यूनिट रिडीम इतना दिया है, एप्रिसिएशन इन पोर्टफोलियो इतना दिया है, एक्सपेंसेस इतना दिया है, डिविडेंड इतना दिया है। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो एक्सप्लेन किया था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। यहाँ पे भी एक बार छोटा सा रिकैप कर लेता हूँ। म्यूचुअल फंड जो होता है, ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड लोगों से पैसे लेती है, मनी कलेक्ट करती है और फिर सब जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है। वो चाहे शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, रियल इस्टेट हो, बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है। दैट इज़ द लुकआउट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को आपको पैसा देना है। तो म्यूचुअल फंड क्या बोलता है कि आप अगर मेरा म्यूचुअल फंड वाला बोलता है, म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलती है कि अगर आपको हमारे म्यूचुअल फंड खरीदने हैं तो हमने म्यूचुअल फंड को जो किया है वो किलो में नहीं किलो में बेच नहीं रहे हम लोग, लीटर में नहीं बेच रहे हम लोग, यूनिट्स में बेच रहे। तो अगर हमारा आपको एक यूनिट खरीदना है म्यूचुअल फंड का तो वो आपको पड़ेगा 72 रुपीज़ में। तो ये ऑलरेडी बता दिया कि ओपनिंग एनएवी जो है, नेट एसेट वैल्यू, वो 72 रुपीज़ में है। मतलब एक यूनिट जो आ रहा है वो 72 रुपीज़ में आ रहा है। आपने म्यूचुअल फंड ने 2 लाख ऑलरेडी बेच दिया, आउटस्टैंडिंग का मतलब इतना बेच दिया है, यूनिट सब्सक्राइब इतना बेचा और है, और इतना रिडीम कर लिया तो 12,000। तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहले से इतना था, फिर 20,000 और सब्सक्राइब किया, फिर इसमें से रिडीम किया। ठीक है। अगर ये म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ में आता है तो आप इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, तो उससे और इजी पड़ेगा, थोड़ा अनऑफिशियल तरीके से। कैसा है ये समझो, किसी का है मिस्टर ए का, तो मिस्टर ए ने म्यूचुअल फंड खरीदा, एक यूनिट खरीदा म्यूचुअल फंड का 72 रुपीज़ में, जो कि ओपनिंग दिया है। ऐसे उसने कितने यूनिट खरीद चुके थे? आउटस्टैंडिंग मतलब उसके पास थे। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे नॉट पेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब आपने इतना खरीद के रखा है। 72 इंटू 2 लाख करेंगे। फिर आपने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब पता है ना, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं भी बीच बीच में बोलता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो आप और यूनिट सब्सक्राइब कर रहे हो 20,000 का। फिर रिडीम मतलब आपने बेच दिया, तो कितने यूनिट बेच दिया? 12। तो ये सब का टोटल आपको करना है और क्या निकालना है कि लास्ट में आपके पास यूनिट कितनी बची और लास्ट में आपका क्लोजिंग एनएवी कितना है, क्योंकि ओपनिंग तो दिया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या दिया है? फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एनएवी इज इक्वल टू टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और टोटल नेट एसेट वैल्यू कैसे आता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर अमाउंट करके लिख दिया है हम लोग ने। ये पर्टिकुलर है यहाँ पे, और यहाँ पे आप वर्किंग करके दिखा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? एसेट लिखते हैं, और नीचे जो रहता है वो हम लोग लायबिलिटीज़ लिखते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपके पास है। लायबिलिटी जो आपने पे किया या पे करने वाले हो। ठीक है। तो देख लेते हैं, जो चीज़ आपके पास है वो एसेट है, जो चीज़ आप पे करने वाले या कर दिया है वो लायबिलिटी है। बराबर है। तो कैसे जाने का? ओपनिंग एनएवी दिया है, कितना है? 72 रुपीज़। और कितने यूनिट आपने खरीद चुके? इतने 2 लाख। तो पहला जो आपको लिखना है वो कितना किया है? आउटस्टैंडिंग यूनिट 2 लाख है, और एक का भाव कितना? 72। 2 लाख इंटू 72। तो आपके पास एसेट हो गया
कितना हो गया, 1,44,00,000 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा देखने का यूनिट सब्सक्राइब, और खरीद लिया, कितना खरीद लिया, 20,000, तो यूनिट सब्सक्राइब किया 20,000, तो 20,000 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 80 कहाँ दिया है, नीचे दिया है। अज्यूम दैट द परचेज एंड सेल ऑफ यूनिट इज, सेल परचेज दोनों का रेट कितना दिया है, 80, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 लाख आएगा। तो ये भी तो एसेट है ना आपका, आपके पास जो चीज़ है वो एसेट, जो आपको पे करना है हो चुका है वो लायबिलिटी है। फिर देखो रिडीम, रिडीम मतलब आपने बेच दिया, कितने यूनिट बेच दिया, 12,000, तो ये आपके इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखने का यूनिट रिडीम 12,000, क्योंकि ये सेल कर रहे हो तो सेल का भी रेट कितना लेने का, 80 लेने का, तो 12,000 इंटू 80 ये लिखने का माइनस में, क्योंकि रिडीम हो रहा है ना, मतलब यूनिट इतनी कम हो रही है, तो माइनस में लिख देने का 9,60,000। 12,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,60,000 आएगा। फिर नीचे क्या दिया है, एप्रिसिएशन इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड बहुत जगह इन्वेस्ट करता है, उसमें एप्रिसिएशन हुआ, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ गया तो आपका एसेट ही बढ़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है एप्रिसिएशन इन एसेट पोर्टफोलियो, सीधा 2 लाख, इसका वर्किंग नहीं है, सीधा 2 लाख लिखने का। समझ में आई बात, यस और नो। फिर देखो नीचे क्या दिया, एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब ये इतना पे करना है, पे करना बाकी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपका कितना है, 60,000 है, ये देखो 60,000 लिख दिया, इसका टोटल ही लिख दिया, एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर टोटल भी कर दिया। समझ में आया, यस और नो। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, ये आपकी इनकम है ना, इट इज़ लाइक एसेट ओनली, मतलब आपके एसेट को बढ़ाएगा। अगर आपके कैश है 10,000, 80,000 मिला तो 90 हो जाएगा ना, तो डिविडेंड इज ऑल्सो योर एसेट में आ जाएगा, एसेट में काउंट हो जाता है, तो डिविडेंड इनकम 80,000। तो देखो सब चीज़ यूज़ कर लिया, ये भी किया, 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 सब कर लिया। अब बचा क्या, बचा टोटल करना है, तो इन सब का टोटल कितना आता है, यहाँ पे कर लो, इसको हम लोग बोलते हैं ए, तो ये टोटल आ गया 1,53,20,000, और इसका टोटल कितना आया 60,000, तो 60,000 है, माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल एनएवी मिल जाएगा, क्योंकि एनएवी का फुल फॉर्म क्या है, नेट एसेट वैल्यू, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट है 1,53,20,000 और 60,000 माइनस करो तो 1,52,60,000 आ गया। समझ में आया, तो पहला पार्ट तो निकल गया, क्लोजिंग एनएवी निकल गया। अब क्लोजिंग यूनिट, सॉरी ये टोटल आया, अभी निकला नहीं है। अब इसी के नीचे क्या लिखने का, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट कितने आएंगी, 2 लाख आपके पास पहले थी, फिर 20,000 खरीदा, फिर 12,000 सेल किया, तो 2 लाख प्लस 20 माइनस 12 कितना आता है, 2,08,000। तो एक क्लोजिंग यूनिट निकल गया कि नहीं निकल गया, तो एकदम सिंपल है। क्लोजिंग एनएवी कैसे निकलना है, तो टोटल एनएवी दिया है, टोटल एनएवी दिया है, कितना दिया है, येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, और यूनिट कितना दिया है, 2,08,000 दिया है, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 73.37। दिस इज द क्लोजिंग एनएवी, ये आपका आंसर है। समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए 7 मार्क के लिए पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आप रेफर कर लो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।